दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी एक उभरती जो है ना मार्केट है। तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है, खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रेजेक्टरी चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, उन्होंने परेशानी से मार रहे उन्होंने हैं, मैच गुर्बत से मार रहे हैं। हाँ, उन्होंने मैच कर दिया ना भी। उनके नाम। हाँ, उनके नाम है हमारा मैच। इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच। डेडिकेट कर दें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रेजेक्टरी चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनाग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है। ठीक है जनाब। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। सो ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी, और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो IOC में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उनका एक वोट होता है जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। अब उसमें ये भी आता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर होता है उसको तब वोट डालने में रिफ्रेन करना चाहिए जब जिसे वो कहते हैं ना जो ओलंपिक गेम्स हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि उस शहर या उस जगह पे हों। सो ये भी एक चीज़ है। अब देखना ये है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये बात करके बेसिकली एक, जिसे वो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है इंटरनेशनल लेवल। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ, थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे हैं और आधा थाईलैंड इंडियंस ने आबाद कर दिया वहाँ क्या पे। बात कर रहे हैं? आधा थाईलैंड, मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। क्या बात आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया। आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है। 2028 हाँ। मे भी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। कोई वर्ल्ड कप, मतलब
इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, सब ने ट्रस्ट किया है तो वो लोग आए हैं। Exactly. ठीक है, और उनकी खुददारी देखें कि उन लोगों ने पाकिस्तान आना ही मुनासिब नहीं समझा, और इनकी खुददारी का लेवल चेक करें कि इन्होंने मैच ना खेलना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा हम खेलेंगे ज़रूर, बिस्ती भी कराएंगे, अब श्रीलंका आ जाएं। ठीक है, ये हमारा इज़्ज़त नफ्स का हाल है, ये हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये है। और उनकी इज़्ज़त नफ्स ये है कि उन्होंने क्रिकेट ना खेलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हमने अपने दूसरे मुल्क नहीं जाना। और हमने देखे, हम उनकी बिरयानियों की भी तारीफें कर रहे हैं जाके वहाँ। बिरयानी और सेल्फी और पता नहीं पागल ही हो गए हैं लगता है। और आज वो पता लगा जी, वो हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, बाबर किंग, मैं तो उसको बाबर किंग नहीं बाबर मलंग कहूँगा, क्योंकि वो आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि ये क्या कर कोई दिया? शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसान। आपका नाम? इमरान। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का? आप भी गारमेंट्स का काम जी, करते हैं? गारमेंट्स का ही ठीक काम है। करते जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया। ये बात तो सबको पता है, लेकिन बड़ी खबर जिस पे आज पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं कि इंडिया ने अपनी जीत को डेडिकेट किया इसराइल के नाम। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं इस जंग में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, पहली बात तो ये है, हमारा पाकिस्तान अगर हार भी गया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो जीता हुआ है। अच्छा। हमारे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन के हैं, हमारे भाई हैं, सही है, वो हमारे लिए जीता हुआ है, सही है। उनकी उधर हार नहीं हुई, हमारी नज़र से उनकी जीत हुई है। नहीं वो ठीक, वो क्या किस सेंस में आप कह सकते हैं कि आपकी नज़र में जीत हुई है, यानी हार के भी जीत हुई है? एक ये होता है लड़े होते हैं, मतलब प्रॉपर मुकाबला किया था, फिर हम कहते हैं कि यार बड़ी अच्छी गेम की है, हमारी तरफ से वो जीता हुआ है। 191 पे ऑल टीम आउट हो गई और आप कह रहे हैं जीत हुई है। हर बंदे की, मैं इधर कारोबार कर रहा हूँ ना, जी, सही है, ठीक है। मुझे पता है भी मैं इसमें क्या होना है, मैंने मुतमीन होकर चीज़ें बेचनी है ना, ठीक है। नुकसान में तो नहीं ना बेचूंगा। ऐसे ही है। वो जो मैच उन्होंने खेला है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ये अल्लाह की मर्जी। अगर हार भी गए ना कोई बात नहीं, जीते भी तो है ना, जीता भी है हारता भी, ये मुकद्दर का होता है, सही है ना। ये नहीं भी हार गया तो वो बुरे हो गए, सही है, वो जीतता है तो वो बल्ले बल्ले उनकी हो जाती है। रजवान जिंदाबाद, बाबर जिंदाबाद, नसीम शाह जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद, ये नहीं होता, सही है ना। वो हारा है, कोई बात नहीं, अगला मैच आपको लगता है जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगा। ये भी हमारी की पूरी कोशिश है, उन्होंने जीतने की पूरी कोशिश की थी, सही है। वो ये ज़हन से थोड़ी जाते भी यार हमने हारना ही है, वो ये ज़हन से नहीं जाते। मैं कारोबार करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार मैंने रोज़ी कमानी है, इस बात से मैं नीयत से काम करूंगा, मैंने रोज़ी कमानी है, मैं नीयत से काम करूंगा तो मेरी रोज़ी में इजाफा होगा, ठीक है। अगर मैं नीयत से नहीं करूंगा तो जारी सी बात है वो उस तरीके जिस से तरह की, हाँ जिस तरह की नीयत, तो फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारी टीम की नीयत नहीं थी, फिर तो ये भी कह सकते हैं हम। नहीं, नीयत थी उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह नीयत थी। हाँ। टीम की पूरी नीयत होती है, जीतने की पूरी नीयत होती है, कोशिश पूरी की उन्होंने, ठीक है, कोशिश पूरी बिल्कुल की है उन्होंने, सही है। फिर भी हार गए, जी, हार गए, जी। लेकिन जो बात